ये हम लोग कॉम्बसन पर बात किए थे। आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बातचीत करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ ए हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को किसी दूसरे एटम के द्वारा रिप्लेस किया जाए, तो उसे हम लोग नाम देंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर देखिए कि मीथेन है, उसमें से देखिए हम लगातार हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, CH4 में क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ। ये रिएक्शन जब भी होता है ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो आपको सनलाइट बोलना जरूरी है। फिर देखिए ये हो जाएगा CH3Cl, अगेन हाइड्रोजन यहाँ पर है। इस रिएक्शन को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, तो तब तक करते रहेंगे जब तक सारा का सारा हाइड्रोजन रिमूव ना हो जाए। ओके, नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूशन। कल हमने बात किया था कंबशन रिएक्शन पर, दूसरा हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरा होता है एडिशन रिएक्शन। ये तो एडिशन रिएक्शन में यदि बात करें तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना ही कहलाता है एडिशन रिएक्शन, जो निकेल या प्लेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में चलेगा। ठीक है, इट अकर्स इन द अनसैचुरेटेड। पहला पॉइंट तो ये दिमाग में रखिएगा कि यह रिएक्शन जो होता है सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड में होता है, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होते हैं, जहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसमें लिखा है कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल या प्लेडियम। ये ध्यान रखें, निकेल या प्लेडियम के प्रेजेंस में अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड में जो कन्वर्ट होते हैं, इसी प्रोसेस का नाम देते हैं एडिशन रिएक्शन। अब आगे मेंशन क्या है यहाँ पर कि एडिशन रिएक्शन जो होता है जब हम हाइड्रोजन के जरिए करते हैं तो उसे हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, मतलब जब हम हाइड्रोजन के जरिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं, उसी को नाम देते हैं हाइड्रोजिनेशन, और इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी को तैयार करने में। ठीक है, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, और यह जब वेजिटेबल घी में बनाया जाता है या वनस्पति घी, तो ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। ठीक है, भले ही हमारे हेल्थ के लिए कंपाउंड अच्छे नहीं होते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ब्रोमीन वाटर जो बाबू होता है, ब्रोमीन वाटर उसका एक अपना कलर होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेड ब्राउन कलर का। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ब्रोमीन, यदि पूछ देगा कि ब्रोमीन वाटर का कलर ब्राउन क्या, रेड रेड ब्राउन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ब्रोमीन उसमें पाए जाते हैं। जब आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, है ना, जब डालिएगा तो वह रेडिश ब्राउन कलर क्या हो जाएंगे सर, डिसकलर हो जाएंगे, मतलब पानी के जैसा हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डालते हैं तो उसमें कोई तरह का कलर चेंज नहीं होगा, रेडिश ब्राउन ही रह जाएंगे। बट अनसैचुरेटेड कंपाउंड चाहे अल्कीन हो या अल्काइन हो, उसे क्या कर देते हैं, वो डिसकलर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ से आपको पढ़ना है दो चीज़ें, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। इथेनॉल की बात करें तो ये हमारा सेकंड मेंबर होता है। फर्स्ट मेंबर होता है मिथेनॉल, जिसका फार्मूला होता है CH3OH, मिथेनॉल, है ना, जो वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइजनस होते हैं, इसको पीने के बाद मौत भी हो सकता है आदमी का। इसे हम लोग कॉमन नेम में इथाइल अल्कोहल नाम देते हैं, जिसे इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। ये कलरलेस होते हैं, बर्निंग इंटेस्ट होते हैं, वोलेटाइल है, आग पकड़ सकते हैं इसमें, और ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। क्यों? क्योंकि इसमें OH माइनस आयन मौजूद होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसे एडिटिव पेट्रोल के साथ मिला करके भी चलाया जाता है। लिटमस पर इसके कोई चेंजेस नहीं होते कलर में, बिकॉज ये न्यूट्रल कंपाउंड, इसका pH 7 होगा। अब आता है रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होते हैं। तो वैसा इथेनॉल जिसमें 5% पानी हो उसे रेक्टिफाइड स्पिरिट कह देंगे, और जब 100% इथेनॉल हो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। इसमें आपको 5 रिएक्शन समझना होगा अल्कोहल में। पहला है कंबशन। कंबशन में क्या होता है, इथेनॉल को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, CO2 वाटर हीट एंड लाइट एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा अल्कलाइन कैमेनोफोर क्या होते हैं। तो जब हम पोटासियम परमैंगनेट में थोड़ा सा NaOH ऐड कर देते, उसका नाम होता है अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट। तो वही हमने लिखा है यहाँ पर, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम, हाँ, परमैंगनेट। जब उसमें NaOH को ऐड कर देंगे उसे नाम होगा अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट। और जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को थोड़ा सा पोटासियम डाइक्रोमेट में ऐड कर देते हैं तो उसे नाम देते हैं एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट। अब इसका सर काम कहाँ होगा, तो इसका भी हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, एज ए कैटलिस्ट इस रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन में, सेकेंड रिएक्शन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। जब इथेनॉल को हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन से, नेसेंट कब यूज़ करते हैं, जब अकेला एटॉमिक फॉर्म में कोई गैसियस एटम पाए जाते हैं, तो ये रिएक्शन तभी होगा या तो हम अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट यूज़ करें या फिर एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट यूज़ करें, तब ये हमारा इथेनोइक एसिड और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है जब हम लोग
इथेनॉल को सोडियम मेटल से रिएक्ट करवा देंगे तो ये सोडियम इथोक्साइड बन जाएंगे एंड साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और आपको मालूम है केमिस्ट्री में कि हाइड्रोजन गैस जब जहाँ भी रिलीज होगा तो भाई वहाँ पर क्या होगा, बर्निंग कैंडल ले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो पॉप्सॉन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे चलें। चौथा रिएक्शन होता है डिहाइड्रेशन। जब हम लोग अल्कोहल से वाटर को रिमूव करते हैं दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। यहाँ देखिए कि ये CH3CH2OH, ये इथेनॉल जो है इससे इधर से हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा CH2, यहाँ से OH निकल जाएगा तो अगेन यहाँ भी क्या बच जाएगा CH2, यहाँ से एक H निकला तो CH2 बचा, यहाँ से OH निकल गया अगेन यहाँ भी CH2 बचा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड वाटर प्रोड्यूस होंगे। ये जब भी रिएक्शन होगा तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होगा और इसे हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के नाम से स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब हम लोग लास्ट रिएक्शन पर जा रहे हैं, 5 रिएक्शन इसमें, सबसे पहले हमने बताया आपको ऑक्सीडेशन, सेकंड हमने बताया था आपको कंबशन ऑक्सीडेशन सोडियम मेटल से, फिर डिहाइड्रेशन एंड लास्ट जब हम लोग इसको एसिड से रिएक्ट करवाते हैं। ध्यान दीजिए इथेनॉल को हम इथेनॉइक एसिड से रिएक्ट करेंगे, ये भी आपका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। यहाँ पर आपका जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ पर वो कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, तो ये क्या बनाते हैं, एक नेचुरली ईस्टर तैयार करते हैं और साथ ही साथ वाटर। ठीक है, ये एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं। तो जब हम लोग इथेनॉल को इथेनोइक एसिड से रिएक्ट करवा देंगे तो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन को ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। अल्कोहल के कुछ टेस्ट हैं, जैसे हम सोडियम मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जाहिर सी बात निकलेगी तो पॉप्सॉन प्रोड्यूस करेंगे, और दूसरा है कि आप इथेनॉल को इथेनोइक एसिड से रिएक्ट कर दीजिए तो ईस्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट इसका यूजेस कहाँ पर है, पेंट डाइज सॉप्स एंटीसेप्टिक्स में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर भी कटे फटे पार्ट्स होंगे वहाँ पर हम लगा सकते हैं इथेनॉल को। और इसके हार्मफुल इफेक्ट भी हैं, जैसे कि लगातार पीने से चिरोसिस बीमारी हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है। डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होते हैं, वैसा अल्कोहल जो पीने योग्य ना हो, द अल्कोहल विच आर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग आर नोन एज डीनेचर्ड। और उसके लिए थोड़ा सा उसमें मिथेनॉल पैराडीन या कॉपर सल्फेट में से कोई भी एक कंपाउंड थोड़ा सा ऐड करते ही वह अल्कोहल पीने योग्य अब नहीं रहता। नेक्स्ट आता है इथेनोइक एसिड्स। इथेनोइक एसिड को ही हम लोग एसिटिक एसिड कॉमन नेम में कहते हैं। इसका फार्मूला होता है CH3COOH। यह एक ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, तो वीक एसिड इसके pH अराउंड 4 के करीब होते हैं। एंड यदि हम उसमें पानी में 5 से 8% इथेनोइक एसिड मिला दें, उसी को हम विनेगर कहते हैं, जनरली यूज़ करते हैं इसको हम लोग दूध वगैरह को फाड़ने वगैरह में। साबर टेस्ट होता है, जैसे एसिड है तो खट्टा तो लगेगा ही, और ये लिटमस पेपर में ब्लू को रेड कर देंगे। तो रिएक्शन की यदि हम बात करें तो रिएक्शन जब हम लोग कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से करते हैं तब क्या होगा, तो सबसे पहले जब हम इथेनोइक एसिड को मेटल के बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कराएंगे तो सेम चीज़ें बनेंगे, प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, सॉल्ट CO2 एंड वाटर प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो जब भी हम लोग इथेनोइक एसिड को मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट CO2 एंड वाटर, ये आप एसिड बेसन सॉल्ट में भी पढ़े होंगे, ये एक प्रॉपर्टी है कि जब भी कोई एसिड को मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट CO2 एंड वाटर देता है, और इस CO2 को लाइम वाटर से पास करवाते हैं, कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि हम लोग NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली से, तो जब हम इथेनोइक एसिड को अल्कली से रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होगा। क्यों सर ऐसा होगा, तो आप जानते ही हैं एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन। बट यहाँ पर ये जो आपका सॉल्ट तैयार होगा वो बेसिक सॉल्ट होगा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस है वीक एसिड है, तो ये सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक होगा। अब हम लोग अल्कोहल से करते हैं, जो हमने अल्कोहल में भी पढ़ा था कि जब इथेनोइक एसिड को इथेनॉल से रिएक्ट करवाते हैं तो एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस ईस्टर प्रोड्यूस होगा, साथ ही साथ वाटर, और ये रिएक्शन जब भी होगा तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, जो कि एक कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। लास्ट है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। तो ये जो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस ईस्टर बन रहा हो, अच्छा इस रिएक्शन को हम ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी नाम दे सकते हैं। जब हम लोग इथेनॉल को इथेनोइक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए नाम पड़ता है ईस्टरिफिकेशन। ईस्टर का फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन। अब इधर देखिए, ये इथेनोइक एसिड को रिएक्ट करवाने से आपने क्या तैयार किया, ईस्टर। ईस्टर में जब हम NaOH अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे दो चीज़ें, एक तो ये सॉप और दूसरा आपका ये ग्लिसरॉल। इसीलिए इस रिएक्शन को स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। तो जो भी फैट्स एंड ऑयल नेचुरली अकरिंग ईस्टर होते हैं, जब उसको हम अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो साबुन और उसके साथ साथ ग्लिसरॉल तैयार होते हैं। तो इसी रिएक्शन को हम स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन भी नाम देते हैं। इथेनोइक एसिड के दो ही टेस्ट आपको याद रखना, एक जब भी उसको हम लोग एसिड से रिएक्ट करवाते हैं इथेनोइक एसिड को अल्कोहल से तो ईस्टर का फॉर्मेशन होगा, तो ईस्टर टेस्ट ये लिख सकते हैं आप। और एक होता है सोडियम मेटल से सोडियम
बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट से रिएक्ट करवाने पर CO2 निकलता है, उसे लाइम वाटर से पास करवा दे, कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। यूजेस की बात करें तो फूड के प्रिजर्वेटिव में इथेनोइक एसिड का यूज़ होता है, एसीटोन को तैयार करने में यूज़ करते हैं, डाई पेंट फार्मास्यूटिकल है ना सेक्टर में इसका यूज़ होता है। लास्ट टॉपिक है कार्बन का। एंड सॉप एंड डिटर्जेंट की बात कर लें। सॉप होता क्या है, साबुन, ये सर्फ क्या है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो पानी में क्लीनिंग एक्शन को दिखा दे, दैट इज कॉल्ड डिटर्जेंट। कोई भी चीज़ जो वाटर में क्लीनिंग एक्शन को शो करे, दैट इज कॉल्ड डिटर्जेंट। डिटर्जेंट आज के डेट में दो टाइप के होते हैं, सॉपी एंड नॉन सॉपी। सॉपी का मतलब अंडरस्टूड है साबुन, नॉन सॉपी का मतलब क्या होता है, सरफ होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें दिमाग में रखिएगा। सॉपी का मतलब क्या होता है साबुन, नॉन सॉपी का मतलब क्या हो जाएगा, सरफ हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करें आगे। अब सॉप, सॉप एक्चुअली में है क्या, डेफिनेशन पूछते तो सॉप इज ए सोडियम सॉल्ट और पोटासियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी जस्ट आपने देखा, यहाँ पर हमने बताया आपको कि जब भी हम लोग ईस्टर को NaOH के प्रेजेंस में अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो सॉप तैयार होता है। ठीक है, तो साबुन है क्या आखिरकार, तो उसका डेफिनेशन याद रखिएगा कि इट इज ए सोडियम सॉल्ट और पोटासियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैज़ क्लीनिंग प्रॉपर्टी इन वाटर। वाटर में क्लीनिंग एक्शन को दिखाते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल है सोडियम एस्टरेट, सोडियम पाल्मेट। ये देखिए, ये लंबा सा हाइड्रोकार्बन पार्ट हो गया और ये छोटा सा आयोनिक पार्ट होता है। ये लंबा सा हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये छोटा सा आयोनिक पार्ट होगा। इधर वाला हाइड्रोकार्बन और ये हो गया आयोनिक पार्ट। ये जो सोडियम एस्टरेट है स्टेरिक एसिड से तैयार हुआ है, देख लीजिए, और पाल्मेटिक एसिड से सोडियम पाल्मेट तैयार होते हैं। अब दिमाग लगाने वाली बात है, ये जो साबुन होते हैं वो बेसिक होते हैं, क्या कि आपको हमने बताया था कि जब हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो बेसिक नेचर दिखेंगे, तो लिटमस पेपर को रेड को क्या कर देंगे, ब्लू। तो साबुन जो एक्चुअली होते हैं क्या है, बेस होते हैं। यदि हम मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप की बात कर लें तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सॉप बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल, जो हम रिएक्शन के जरिए बता चुके हैं। जब हम अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करते हैं कोई फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग कंपाउंड का, है ना, तो उस प्रोसेस का ही नाम देते हैं स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। तो फैट प्लस ऑयल NaOH के परजेस में जब अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये आपको सॉप एंड ग्लिसरॉल तैयार करते हैं। कहता वी ऐड, हम लोग ऐड करते हैं, तो वी ऐड सॉल्ट। हम लोग साबुन बनाने के प्रोसेस में नमक क्यों देते हैं, NaCl। पूछा जा सकता है कि NaCl क्यों ऐड करते हैं, ताकि जो सॉप मॉलिक्यूल जो प्रिसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठेंगे सॉल्यूशन में, उसको भी हम बाहर सेपरेट आउट कर सकें। तो साबुन के अंदर सॉप मॉलिक्यूल में दो पार्ट होते हैं, एक लंबा सा हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड छोटा सा आयोनिक पार्ट। हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर रिपेलिंग होते हैं, मतलब वो वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। तो फैट्स एंड ऑयल में क्या होते हैं, मतलब वो सॉल्युबल होते हैं ऑयल और ग्रीस में और डस्ट में। ठीक है, वहीं पर आयनिक पोर्शन जो छोटा सा होता है वह हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर में अट्रैक्टिंग होते हैं। तो जाहिर सी बात है गंदगी में क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। नेक्स्ट, जब भी हम सॉप सॉल्यूशन को या साबुन को हम वाटर में डालते हैं तो ये जो दो नेचर होता है कि आयनिक पार्ट जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं और हाइड्रोकार्बन जो पार्ट होता है वो इनसॉल्युबल होते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है इनसॉल्युबल होते हैं, बट आयनिक पोर्शन जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो जिसके वजह से यह एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जिसका नाम देते हैं मिसल। स्फेरिकल एग्रीगेट ऑफ सॉप मॉलिक्यूल इन द सॉप सॉल्यूशन इज नोन एज मिसल। यदि हम लिमिटेशन की बात कर लें साबुन की, तो ये हार्ड वाटर में अच्छे नहीं होते हैं साफ़ करने में कपड़ा, बिकॉज हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस पाए जाते हैं। जब भी आप साबुन से साफ़ करते हैं हार्ड वाटर में कपड़ा को, तो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन उसके साथ कंबाइन कर जाते हैं और मिसल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, सॉरी मिसल कहते हैं, स्कम का फॉर्मेशन करते हैं। इसकी वजह से कपड़े साफ़ नहीं होते हैं। तो व्हेन द सॉप मॉलिक्यूल कंबाइन विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन विच इज़ फाउंड इन द हार्ड वाटर, दे फॉर्म स्कम, जिसकी वजह से कपड़े साफ़ नहीं होते हैं। इसीलिए डिटर्जेंट को हम अच्छा क्लीनिंग एजेंट मानते हैं एज कम्पेयर टू द सॉप। डिटर्जेंट भी या तो सोडियम सॉल्ट होते हैं या पोटासियम सॉल्ट या एक लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये भी क्लीनिंग एक्शन दिखाते हैं वाटर में। यदि आपसे कोई पूछेगा व्हाट आर डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट इज ए सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बस इतना लिख देना है, विच हैज़ क्लीनिंग एक्शन इन वाटर। जैसे यहाँ पर देखिए, ये छोटा सा आयोनिक पोर्शन होता है और ये लंबा सा जो पार्ट आप देख रहे हैं दैट इज हाइड्रोकार्बन पार्ट। यहाँ भी सेम चीज़ें, ये हमारे हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर रिपेलिंग होते हैं, तो डस्ट के तरफ अट्रैक्टिंग होंगे, ऑयल की तरफ अट्रैक्टिंग होंगे। और ये वाला पोर्शन जो होता है वाटर में सॉल्युबल होते हैं,
तो ऑयल और ग्रीस एंड डस्ट में इनसॉल्युबल होते हैं। अब बात करें हम लोग, तो हमारा जो साबुन होता है वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और डिटर्जेंट जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। यह वीक क्लीनिंग एक्शन को दिखाता है, डिटर्जेंट स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन दिखाते हैं। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वॉशिंग द क्लॉथ इन हार्ड वाटर, बट डिटर्जेंट हम लोग हार्ड वाटर में भी कपड़े को साफ कर सकते हैं, इसीलिए डिटर्जेंट आर बेटर क्लीनिंग एजेंट देन सॉप। ओके, यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। सेम चीज़ है जो सॉप में आपने पढ़ा वही सेम डिटर्जेंट में भी है। आयनिक पोर्शन जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं और वहीं पर आपके वो हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट डे से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। गुड लक।